नमस्कार, मैं एस्ट्रो रुचि नंदिनी आपका इस वीडियो में अभिवादन करती हूँ। आज हम वैशाख मास में अंतिम दिनों में पड़ने वाले पर्व के त्योहारों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि 12 मई से 16 मई के बीच में पड़ेंगे। 12 मई को मोहिनी एकादशी, 13 मई को प्रदोष व्रत, 14 मई को नरसिंह प्राकट्य उत्सव, 15 मई को सूर्य संक्रांति और 16 मई को वैशाख पूर्णिमा, जो कि सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। इस मास के विषय में ये कहा गया है ब्रह्मा जी ने कि ये सभी महीनों में सबसे उत्तम महीना है और इस महीने में सभी देवता भी सुपूजित किए जाते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रदोष व्रत की, जो कि 13 मई को पड़ने वाला है। उस दिन शुक्रवार भी है और इस दिन प्रदोष काल में शिव पार्वती की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है और कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। 14 मई नरसिंह प्राकट्य उत्सव, उस दिन आप, जैसा कि नाम ही से पता चलता है, नरसिंह प्राकट्य उत्सव मतलब कि शेर और इंसान का जो आधा आधा रूप बनाकर नरसिंह जी जो प्रकट हुए थे, भगवान विष्णु का अवतार, अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा और साथ ही हिरण्यकश्यप के वध के लिए हुआ था ये, क्योंकि पूरी पृथ्वी हिरण्यकश्यप से संतप्त थी। तो इस दिन भी हिरण्यकश्यप का भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजा आराधना से हमें पुण्य और फल प्राप्त होता है। रविवार सूर्य संक्रांति, क्योंकि सूर्य इस दिन वृषभ राशि में आ रहे हैं, इसे वृषभ संक्रांति भी कहते हैं। इस दिन दान, पुण्य, व्रत, उपास सभी का बड़ा महत्व होता है। ब्रह्मा जी ने कहा है कि इसी दिन भगवान विष्णु जी ने तिल बनाए थे, तो इस दिन जल में तिल मिलाकर नहाने से हमें बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। आप किसी तीर्थ स्थान में स्नान करें, अगर ना कर सकें तो घर में ही गंगा जल से स्नान कर लें। और इस दिन भगवान के मंदिर में हमें शहद और तिल एक पात्र में रखकर दान करना चाहिए। ये दान भी बहुत ही फलदायी होता है। इस दान से आपके कई जन्मों के पाप से मुक्ति मिलती है और घर में सुख, शांति, वैभव बढ़ता है। इसी के साथ फिर सोमवार को, जो कि पूर्णिमा पड़ने वाली है, वैशाख पूर्णिमा, और ये बहुत बड़ी पूर्णिमा है। इस दिन चंद्र ग्रहण भी है, इस साल का सबसे पहला, जो कि हिंदुस्तान में नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका इतना धार्मिक महत्व नहीं है, लेकिन ये पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई जाती है। कहा जाता है कि बुद्ध का इस दिन जन्म हुआ था, तो हम इससे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाते हैं। पूर्णिमा के दिन आप सुबह से स्नान ध्यान कर लें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का ध्यान करें, पूजन करें, दान करें। इस दिन काले और सफेद दोनों तिल का महत्व है, तो आप इन दोनों तिल को जल में मिला के नहा सकते हैं, पितरों को तर्पण कर सकते हैं, सूर्य को अर्घ दें और इसी से आप हवन और आहुति करें और इसका दान भी करें। इस दिन आप कुछ अच्छे फल भी, जल युक्त फल भी दान करें मंदिर में। पूर्णिमा का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है हमारे यहाँ, और क्योंकि ये बुद्ध पूर्णिमा भी है, इसलिए एक बुद्ध का मैं आपको छोटा सा उपाय भी बताती हूँ। हमारे यहाँ कई सारे लोगों के यहाँ पर बुद्ध का स्टैचू एक डेकोरेटिव आइटम की तरह लगा दिया जाता है, लेकिन बुद्ध वो भगवान है जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था और मोक्ष पाया था, शांति के देवता हैं वो। तो अगर आप सब कुछ नहीं छोड़ सकते तो अपने घर में बुद्ध का स्टैचू या फोटो या कोई तस्वीर ऐसे ही कहीं पर भी नहीं लगाइए, उसे अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में लगाइए। इससे आपके घर में पीस भी आएगी और वेल्थ भी आएगी। तो इसी के साथ मैं एस्ट्रो रुचि नंदिनी आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ।